Let's start today class from example 16 before exercise 11.1 and statement is find the equation of circle whose radius is 5 unit. Find the equation of circle whose radius is 5 unit and which touch the circle this externally at the point 5 जो गिवन सर्कल को 5 पर एक्सटर्नली टच करता है बेटा. गिवन सर्कल है गिवन सर्कल इज एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर माइनस 2x माइनस 4y एंड माइनस 20 राइट साइड 0. दिस इज गिवन सर्कल बेटा. First of all we calculate its center and radius, and to find center we have to divide coefficient of x and coefficient of y by minus 2. Therefore center is 1 minus 1 and 2 beta, positive 1 and 2, and radius is 1 square plus 2 square and minus c, that is minus 20 minus into minus plus 20 under the square root, that is 5 unit. Therefore radius 5 unit and center 1 1 2. अब मैं इसका एक डायग्राम बना देता हूँ बेटा, ठीक है ना. इस डायग्राम से डायग्राम बना देता हूँ बेटा. इसका 1 2 सेंटर ले लेता हूँ. This is x axis, y axis and center at 1 2. देखो भाई बच्चों, सेंटर है बेटा 1 2, x1 एंड y2. ये सेंटर है आपका. यहाँ पर रेडियस है 5 यूनिट. तो ये था यहाँ पर 1 2 3 4 5. तो यानी कि सर्कल आपका यहाँ से जाएगा इस तरीके से. दिस इज गिवन सर्कल बेटा. ये है गिवन सर्कल और जो रिक्वायर्ड सर्कल है वो इसको टच करता है एक्सटर्नली 5 पर. टच एक्सटर्नली एट 5 यानी कि यहाँ पर टच करता है, मान लीजिए 5 पर एक्सटर्नली, ठीक है ना. उतना ही बड़ा सर्कल है ये, रेडियस सेम है. तो मैं थोड़ा सा डायग्राम में छोटा बना देता हूँ इसको. ये है रिक्वायर्ड सर्कल. तो बच्चों रिक्वायर्ड सर्कल की जो रेडियस है वो यहाँ पर गिवन है. फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल हुज रेडियस इज 5 यूनिट. तो रेडियस गिवन है बेटा 5 यूनिट, ठीक है ना. सेंटर है हिडन. तो मैंने आपको बताया था कंसेप्चुअल क्वेश्चन वो होते हैं जिसमें सेंटर और रेडियस में से कोई एक क्या होगा, हिडन होगा. तो यहाँ पर जो है ना सेंटर हिडन है और रेडियस गिवन है. अब आप साथ साथ ये भी जानते हैं जो गिवन सर्कल है उसकी डिटेल मैंने आपके सामने लिख दी और उसकी रेडियस कितनी दे रखी है 5 यूनिट. 5 दे नहीं रखी बेटा, कैलकुलेट की हमने 5 यूनिट. सेंटर उसका कितना है, सेंटर भी कैलकुलेट किया हमने 1 2 पर. तो अब देखो बच्चों ये 5 यूनिट, ये 5 यूनिट. देयरफॉर इफ वी टेक दिस एज ए बी लाइन सेगमेंट एंड P इज द पॉइंट of contact of these two circles, then P must be midpoint of AB. Therefore we can calculate and P is given, therefore we can calculate coordinate of B. A given है बट A है यहाँ पर 1 2 जो कि सेंटर है, जो कि मैंने कैलकुलेट किया अभी. P क्या है, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट. दोनों सर्कल जहाँ पर कॉन्टैक्ट करते हैं, टच करते हैं, वो पॉइंट P है. एंड B इज़ द सेंटर ऑफ रिक्वायर्ड सर्कल. तो यहाँ से जो AB लाइन सेगमेंट है डायग्राम में अगर देखें बेटा AB को हम, तो P इसका क्या आ जाएगा, मिड पॉइंट. देयरफॉर कोऑर्डिनेट ऑफ B x, y एंड टू फाइंड x, y वी हैव टू अप्लाई मिड पॉइंट ऑन दिस. तो मिड पॉइंट यूज करेंगे हम. तो 5 है मिड पॉइंट x यानी कि अब शीशा इसका. तो क्या आ जाएगा 1 + x/2 और क्रॉस मल्टीप्लाई करूँ तो ये आ जाएगा 10 - 1 यानी कि 9. सिमिलरली y + y1/2 और राइट में 5. तो y की वैल्यू भी क्या आ जाएगी 10 - 2 यानी कि 8. तो सेंटर क्या आ गया बच्चों 9, 8.
तो ये तो सेंटर आ गया बेटा इसका सर्कल का 9,8, रेडियस पहले से ही गिवन है 5 यूनिट। देन इक्वेशन विल बी x माइनस 9 स्क्वेयर y माइनस 8 स्क्वेयर एंड राइट साइड 5 स्क्वेयर दैट इज 25। आई होप यू अंडरस्टूड बेटा। देखिए जो सर्कल है आपका गिवन सर्कल हुज इक्वेशन इज एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर माइनस 2x माइनस 4y माइनस 20 इक्वल टू 0। दिस इज गिवन सर्कल एंड we can find center and radius of this given circle. To find center we have to divide coefficient of and coefficient of y with minus 2 and so obtained center is 1,2. And to find radius squaring abscissa ordinate and minus c that is minus minus पॉजिटिव हो गया ये और 25 का स्क्वायर रूट दैट इज 5 यूनिट। सो जो गिवन सर्कल है बेटा उसका सेंटर आ गया 1,2, रेडियस आ गया उसका 5 यूनिट, ठीक है ना। तो इक्वेशन क्या आ जाएगी, देखिए इक्वेशन गिवन थी। अब जो बड़ा सर्कल है उसका सेंटर 1,2, जो गिवन सर्कल है उसका सेंटर 1,2 है, रेडियस 5 यूनिट है। जो रिक्वायर्ड सर्कल है वो अपने सर्कल को 5,5 पर टच करता है, 5,5 पर। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं तो टच करेगा ना वो, तो 5,5 पर टच करता है। अब मैंने ए बी को ज्वाइन कर दिया, यानी कि क्या ज्वाइन कर दिया, दोनों के सेंटर को। एंड distance between their center is 10 units. Distance between center is 10 units. So AB line segment is 10 units and beta P is the midpoint of AB which is 5,5. This is the point of contact. ठीक है ना, दोनों की रेडियस है यहाँ तक और ये मिड पॉइंट ही होगा ना डायग्राम में अगर देखें तो हम। तो मिड पॉइंट आ गया आपके पास 5,5, ए के कोऑर्डिनेट आपके पास 1,2। Then we can calculate coordinate of B using midpoint formula. So B is the center of circle. Next is 7th question beta. Find the equation of circle having its center at point of intersection of this and passing through the origin. Seventh is find equation of circle whose center is point of intersection of these two lines. First is 2x minus 3y plus 4 equal to 0 and second is 3x plus 4y minus 5 equal to 0 and this is center of required circle and circle also passes through origin. सेंटर आल्सो पासिस थ्रू ओरिजिन। सो 10th क्लास का बेसिक यूज़ करेंगे बेटा। इन दोनों इक्वेशंस को अगर हम सोल्व करें तो इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ही क्या आ जाएगा, सर्कल का सेंटर। तो इनको सोल्व कर लेते हैं। क्या करें कि इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें। ये इक्वेशन फर्स्ट है, जैसे ये सेकंड है तो 2 टाइम्स इक्वेशन फर्स्ट माइनस 3 टाइम्स इक्वेशन सेकंड। तो इसको 2 से मल्टीप्लाई किया मैंने 6x प्लस 8y माइनस 10 राइट साइड 0। 3 से मल्टीप्लाई किया 6x माइनस 9y प्लस 12 इक्वल टू 0। सब्ट्रैक्ट करेंगे नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, ये कैंसिल हो गए यहाँ से। यस बेटा। सो 9 प्लस 8 आ जाएगा 17y और ये आ जाएगा 22, राइट में जाकर प्लस 22 और y की वैल्यू आ जाएगी 22/17। अब y की वैल्यू पुट करेंगे बेटा किसी भी इक्वेशन में, जैसे इक्वेशन सेकंड में पुट कर देता हूँ मैं। 2x माइनस 3 इंटू 22/17 प्लस 4 राइट साइड 0 एंड 2x इज इक्वल टू 66/17 माइनस 4 एंड 2x इक्वल टू 66 माइनस 68 डिवाइडेड बाई 17 दैट इज माइनस 2/17 एंड x इज माइनस 1/17। Therefore center of circle is minus 1/17 and 22/17 and circle also passes through the origin. So when we find the equation of circle we need to its center and radius and center is minus 1/17 22/17। then tell me beta
हाउ कैन वी फाइंड इट्स रेडियस? वेरी गुड, डिस्टेंस फार्मूले से। रेडियस क्या होता है बेटा? सेंटर और सरकमफ्रेंस के बीच की जो डिस्टेंस होती है वही तो रेडियस होती है। सरकमफ्रेंस के किसी भी पॉइंट की अगर सेंटर से डिस्टेंस ले ली जाए तो वही तो क्या होती है? रेडियस। तो डिस्टेंस फार्मूले से आप इसकी रेडियस फाइंड आउट कर सकते हैं। -1/17 -0 स्क्वायर दैट इज़ 1/289 प्लस 22/17 -0 दैट इज़ 484/289 अंडर द स्क्वायर रूट दैट इज़ 485 अंडर द स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाई 17। ये क्या होगी बच्चों? रेडियस। अब आपके पास रेडियस भी हो गई और आपके पास सेंटर भी है सर्कल का, तो सर्कल की इक्वेशन फाइंड आउट कर सकते हो आप इस फार्मूले से। x - h स्क्वायर प्लस y - k स्क्वायर एंड राइट साइड r स्क्वायर। इस फार्मूले का यूज़ करके सेंटर और रेडियस को प्लेस करके एच के और आर के प्लेस पर, तो आप सर्कल की इक्वेशन फाइंड आउट कर सकते हैं बेटा। 7th का सेकंड पार्ट है बेटा, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल हैविंग सेंटर एट 1 - 2 एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन दिस एंड दिस। यानी कि एक ऐसे सर्कल की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है आपने, एक ऐसे सर्कल की इक्वेशन फाइंड आउट करनी बेटा जिसका सेंटर है 1 - 2 और पास करता है इन दोनों के इंटरसेक्शन से। तो क्लियर कट बात यह है बेटा कि किसी भी सर्कल की इक्वेशन आप निकालते हैं तो उसके लिए हम फार्मूला यूज़ करेंगे x - h स्क्वायर प्लस y - k स्क्वायर एंड राइट साइड r स्क्वायर। ये फार्मूला यूज़ करेंगे हम, ठीक है ना। तो भाई एच के की वैल्यू तो ऑलरेडी है मेरे पास, एच के की वैल्यू है मेरे पास 1 एंड -2। तो एच के प्लेस पर मैं 1 रखूँगा अगर यहाँ पर, और के प्लेस पर -2 रखता हूँ, तो ये आ जाएगी इसकी लेफ़्ट साइड। राइट साइड में क्या है? आर स्क्वायर। अब देखो हमने क्या करना है बेटा, आर की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, आर यानी कि रेडियस। और रेडियस कैसे आएगा? सरकमफ्रेंस के पॉइंट को सेंटर से जोड़ने से जो लाइन सेगमेंट मिलता है वही क्या होता है? रेडियस। तो आपने यहाँ पर फाइंड आउट करना पड़ेगा इन दोनों का इंटरसेक्शन, यानी कि इन दोनों इक्वेशंस को सोल्व कीजिए। यहाँ से ये इन दोनों का इंटरसेक्शन आ जाएगा बिल्कुल सेम टू सेम लास्ट क्वेश्चन की तरह। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्या कर देता हूँ, इसको 5 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। 2x + 5y = 18, ये इक्वेशन एज इट इज़। 5 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 15x, 5 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ 5y, 5 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ 70। नाउ सब्ट्रैक्टिंग, नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, ये कैंसिल हो गया बच्चों, कैंसिल, यानी कि y को एलिमिनेट करना था मेरे को, इसीलिए मैंने क्या है y के कोफिशिएंट सेम किए यहाँ पर, और ये बच गया यहाँ पर -13x, और ये राइट में बच गया बेटा। 11 जो क्वेश्चन है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल विच पास थ्रू द पॉइंट 3, 7 एंड 5, 5 एंड हुज सेंटर इज ऑन द लाइन x - 4y = 1। यानी कि सर्कल जो आपका है वो 2 गिवन पॉइंट से पास होता है एंड इट्स सेंटर आल्सो लाइज ऑन द लाइन x - 4y = 1। जनरल फार्मूले का यूज़ करेंगे बेटा। सर्कल की इक्वेशन है लेट x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0। लेट दिस बी द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल। जनरल फॉर्म बेटा, x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0। ये है जनरल फॉर्म। अब जो है सर्कल पास होता है इन 2 पॉइंट से, तो ये पॉइंट आप यहाँ पर पुट कर सकते हैं 3, 7 एंड 5, 5। तो पुट 3, 7 एंड 5, 5 इन इक्वेशन फर्स्ट। ये फर्स्ट है और ये सेकंड लगा लेता हूँ मैं, या ये फर्स्ट ले लेते हैं, इसको सेकंड। तो सेकंड में मैं 5, 5 पुट कर देता हूँ, तो ये आ जाएगा 25। यहाँ पर 5 पुट किया 25, यहाँ पर 5 पुट किया x के प्लेस पर 10g, और यहाँ पर 5 पुट किया 10f और प्लस c राइट साइड में 0। तो ये आ गया बच्चों 10g + 10f + c राइट में आ गया -50। दिस इज इक्वेशन 3rd। अब 3, 7 पुट करते हैं बेटा,
एक्स वाई के प्लेस पर यहाँ पर 3 यहाँ पर पुट किया 9, 7 पुट किया 49, 3 यहाँ पुट किया 6g, 7 यहाँ पुट किया 14f एंड प्लस c राइट साइड 0। ये सेकंड इक्वेशन होगी जो कि है 6g प्लस 14f एंड प्लस 58 है ये, और राइट में ले जाता हूँ बेटा मैं इसको -58। देखिए बेटा इन दोनों इक्वेशंस को सोल्व करते हैं हम। c एलिमिनेट हो जाएगा यहाँ से, मैं इसके नीचे रख देता हूँ 6g प्लस 14f प्लस c एंड राइट साइड -58। ये इक्वेशन 4th है। इन दोनों को मैं सेपरेट कर देता हूँ, तो ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, तो c से -c कैंसिल हो जाएगा बच्चों, और 10 -6 आ जाएगा 4g, और 10f -4f 14f आ जाएगा -4f, और राइट साइड में आ जाएगा बच्चों +8। अब 4 से इसको कैंसिल कर सकते हो आप, ये आ जाएगा g -f = 2। ये इक्वेशन आ गई नेक्स्ट, जिसको हम नाम दे देते हैं 5th का, इक्वेशन 5th। तो GF के अंदर आपके पास एक रिलेशन आ गई। अब GF के अंदर अगर एक और रिलेशन आ जाए तो GF की वैल्यू निकल सकती है, यानी कि मेरा मेन टारगेट था बेटा G, F और C की वैल्यू निकालना। GFC की वैल्यू निकाल कर यहाँ पुट करना होता है, इक्वेशन आ जाएगी सर्कल की। तो अब क्या है कि बच्चों इस सर्कल का सेंटर आपको तो पता होगा ये बेटा क्या है, -2 से इसको डिवाइड करो, -2 से इसको, तो इसका सेंटर हो गया -G -F, ये सेंटर हो गया। अब सेंटर जो है वो लाई करता है इस लाइन के ऊपर, तो देयरफॉर -G -F जो है इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा डेफिनेटली। यहाँ पर अगर -G रख दें बेटा और यहाँ पर -F रख दें तो ये आ जाएगा 4f और राइट साइड में 1, ये इक्वेशन आ जाएगी 6th। अब दोनों इक्वेशंस को अगर सोल्व करें हम तो f और g की वैल्यू मिल जाएगी आपको, g यहाँ -f और राइट साइड में 2, ऐड करें इसको, ये कैंसल, ये आ जाएगा 3f और राइट में 3, और f की वैल्यू आ गई बेटा यहाँ से 1। f की वैल्यू 1 अगर यहाँ पुट कर देते हैं इस इक्वेशन में तो g की वैल्यू आ जाएगी 3, और gf की वैल्यू अगर यहाँ पुट कर दी जाए तो c की वैल्यू मिल जाएगी आपको, या फिर यहाँ पुट करके आप c की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो यहाँ पुट कर देता हूँ, g के प्लेस पर 3 रखा 18 हो गया ये, और f के प्लेस पर मैंने रखा 1 तो ये 14 है ही, और प्लस c राइट साइड में -58। इन दोनों को ऐड किया जाए तो ये आ जाएगा 32, राइट में जाकर इसमें ऐड करेंगे तो c की वैल्यू आ जाएगी -58 -32, यानी कि c की वैल्यू आ गई बच्चों 0, 5 + 3 8 + 9 यानी कि -90। तो इक्वेशन ऑफ सर्कल विल बी x² + y², और g की वैल्यू है आपके पास 3 तो +6x, और f की वैल्यू आपके पास 1 तो +2y, और c की वैल्यू बेटा -90 राइट साइड 0। ये आ जाएगा बेटा ऐसे सर्कल की इक्वेशन जो क्या था, जिसका सेंटर था इस लाइन के ऊपर और साथ में इन 2 पॉइंट से वो पास होता था, ठीक है ना। नेक्स्ट बेटा 17 सम, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल विच सर्कमस्क्राइब द ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय द लाइन इक्वेशन ऑफ सर्कल circumscribe the triangle formed by the line x + y = 6, 2x + y = 4 and x + 2y = 5। तो बच्चों सर्कल की इक्वेशन निकालनी है जो इन तीन जो लाइन है उनसे बनी ट्राइंगल की जो क्या हो सर्कल सर्कमस्क्राइब। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपने इसके जो पासिंग पॉइंट है वो फाइंड आउट करने पड़ेंगे बेटा। यहाँ पर इन दोनों को सोल्व करूँ अगर मैं तो इसको इसमें से सेपरेट कर देता हूँ। देखो x से -x कैंसिल होकर 0, 2y में से y जाएगा y, और 5 में से